श्रीमद् राजचंद्र द्वारा रचित आत्मसिद्धि शास्त्र में कल चर्चा की थी। जहाँ जहाँ जे योग्य छे तहाँ समझूं तेते नित्य विचारवा। जहाँ जहाँ जे योग्य छे तहाँ समझूं त्या त्या तेते आचरे आत्मार्थी जन ए। जहाँ जहाँ जो योग्य है वहाँ से समझना चाहिए, उस प्रकार से समझना चाहिए और जैसा समझा है उसी प्रकार से उसका आचरण करना चाहिए। जो केवली प्रज्ञप्त वाणी से आत्मा का स्वरूप, अनात्मा का स्वरूप, शरीर का स्वरूप और आत्मा का स्वरूप, या कहें जड़ चेतन की भिन्नता का भेद, या हेय और उपादेय के बीच में भेद, या राग द्वेष मोहादि करके चतुर्गति रूप संसार में डूबने का मार्ग और ज्ञान दर्शन चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म की आराधना का मार्ग, तिरने का मार्ग, इन दोनों में दोनों का स्वरूप करके भेद करके विवेक बुद्धि से प्रज्ञा शक्ति से जिस समय वह उपादेय को ग्रहण करता है, हे को छोड़ता है। हे कहें, निकृष्ट कहें, अवांछनीय कहें, अनाचरणीय कहें, अकरणीय कहें, जो कार्य कर रहे हैं वे करने योग्य नहीं है। क्या करने योग्य नहीं है? कि समझा कि यह रागादि कर्म के आश्रयबंध का कारण है। यदि रागादि से कर्म है और कर्म से जन्म मरण है तो जन्म मरण का दुख यह तो अनुभव में आया है। यदि वह अनुभव में आया हो तो फिर उसके कारण का निवारण किससे होगा? कि क्या समझा कि ये जन्म मरण का दुख मेरे ही शुभाशुभ अध्यवसाय से है। तो जिस समय शुभाशुभ अध्यवसाय से परे हटता है तब वह कहा जाता है आचरण करना। आचरण यानी मात्र बाह्याचार या बाह्य क्रिया या बाह्य में आचार मर्यादाओं को बारीकी से, तकनीकी प्रकार से, ऐसे कठोरता से पालन करना, उसी में रत न रह जाए। वस्तुतः लक्ष्य क्या होना चाहिए? अगली गाथा में किस अपेक्षा से क्या करे? जहाँ जहाँ जे योग्य छे तहाँ समझूं त्या त्या ते आचरे आत्मार्थी जन ए। सेवे सद्गुरु चरण ने त्यागी दई निज पक्ष, पामे ते परमार्थ ने निज पद नो ले लक्ष्य। दूसरी में अंतिम भाग आया है निज पद नो ले लक्ष्य। किस लक्ष्य से हम कौन सी आराधना, किस प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, क्या क्रिया कर रहे हैं, क्या तप क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है? तो यहाँ कहा सेवे सद्गुरु चरण ने, कि सद्गुरु के चरण की सेवा करना। क्यों करना? सेवे सद्गुरु चरण ने त्यागी दई निज पक्ष, अपने पक्ष का, अपने पक्षपात का, अपने मत का, पंथ का, संप्रदाय का हटाग्रह, मताग्रह, जो मैंने धारणा बना रखी है, जो मेरा दृष्टिकोण है, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैंने ऐसा समझ रखा है, मैंने वहाँ ऐसा पढ़ा था, उन्होंने ऐसा कहा था, ये जितने हैं ये सारे आप उनके नाम से कहें कि किसी शास्त्र के नाम से कहें, आप अपना मताग्रह, अपना पक्ष के मेरा पक्ष यही सम्यक है, सुदृढ़ है, तो अपने पक्ष का त्याग करके, त्यागी दई निज पक्ष, अपने पक्ष का त्याग करके और फिर क्या करे? कि सेवे सद्गुरु चरण ने, कि सद्गुरु के चरण का सेवन करता है, सेवता है, सेवा करता है। यहाँ सद्गुरु किसे कहें? सद्गुरु तो कहा जिन्होंने सत स्वरूप को जाना है, असत को भी जाना है, और सत और असत को जान करके जिस समय असत से परे हट करके सत में लीन होते हैं तो कहा सद्गुरु।
और वह सत्य कौन है? तो कहा सत्य एकमात्र आत्मा है। क्या यह संयोगी शरीर यह सत्य रूप नहीं है? क्या पुद्गल असत्य है? क्या पुद्गल का अस्तित्व नहीं है? पुद्गल परमाणु का भी अस्तित्व तो है। छहों द्रव्यों का शाश्वत, प्रत्येक द्रव्य ध्रुव कहा जाता है। इसका अर्थ है कि वो नित्य, शाश्वत, ध्रुव, नियत और सदा काल रहने वाला, त्रैकालिक स्वभाव वाला। तो पुद्गल भी सत्य है, परंतु जो पुद्गल परमाणुओं का स्कंद रूप यह शरीर है वह सत्य है क्या? पुद्गल परमाणु सत्य है, पुद्गल द्रव्य सत्य है, परंतु पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ यह पिंड यह सत्य है क्या? यह सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि परमाणु परमाणु मिल करके एक होते हैं। जब वे संगठित होते हैं, संयुक्त होते हैं, तो वे निरंतर क्या प्रक्रिया करते हैं कि वे निरंतर मिल करके सड़न गलन सड़न गलन सड़न गलन, निरंतर इस प्रकार की उनमें प्रक्रिया हो रही है। वर्ण गंध रस स्पर्श निरंतर परिवर्तित हो रहे हैं और इनमें इस प्रकार का जो ये परिवर्तन हो रहा है, इसका अर्थ है कि यह इस अपेक्षा से सत्य नहीं है। जो वर्तमान में मनुष्य का शरीर मिला हुआ है यह सत्य है क्या? यह सत्य नहीं है। इसका अर्थ है कि सतरूप आत्मा, सत्य तो मैं और मेरे साथ यह जुड़ा हुआ असत रूप शरीर। और यदि शरीर असत है, असत्य है, झूठ है, माया है, छल है, छलावा है, तो मैं मात्र उस छल में चला जा रहा हूं। जिस समय सदगुरु किसे कहें कि उन्होंने जाना कि यह तो माया है और यह सत्य है, ऐसा सत्य स्वरूप को जानने वाले, सत्य स्वरूप को देखने वाले, सत्य स्वरूप को पा जाने वाले, ऐसे सदगुरु कहलाते हैं। जिसने ऐसा सत्य स्वरूप जाना हो, सत्य का मार्ग जाना हो, जिन्होंने उस सत्य स्वरूप को प्रकट करने के लिए उस मार्ग को भी जाना हो। कौन सा मार्ग? कहा कि ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप रूप मोक्ष का मार्ग है। यदि उस मार्ग को जाना हो, उस मार्ग को देखा हो, उस मार्ग पर चले हों, तो कहा जाए कि वे मोक्ष के मार्ग के पथिक हैं और वे ही मोक्ष का मार्ग बता सकते हैं। वे सद्गुरु हैं। यदि आपको अरिहंत नगर आना था, आपको अब लाल किला जाना है, और जिस समय आप बाहर निकल करके ऐसा लग रहा है कि किधर जाऊं, उसी समय एक व्यक्ति आपको दिखा। क्यों भाई, लाल किला किधर से आएगा? उसने कहा शायद इस तरफ आएगा। आप चल पड़ेंगे? नहीं। क्यों? शायद कहा, शंकाशील है वहां, उस मार्ग के बारे में अभी दृढ़ मान्यता नहीं रखता है कि यही मार्ग है। अच्छा, यदि आप उसको पूछें क्यों भाई यह लाल किले का मार्ग किधर से किधर जाता होगा, तो शायद इधर पूर्व में जाना, फिर उसके बाद पश्चिम में जाना, फिर इसके बाद उत्तर में, फिर ऐसे दाएं मुड़ना, फिर बाएं मुड़ना, और हो सकता है उधर से आपको सामने दिख जाएगा, तब जाएंगे? तब भी नहीं जाएंगे। अच्छा, ये तो पूछेंगे भाई तुम मार्ग तो बता रहे हो, पहले ये तो बताओ कि तुम कौन से धर्म के मानने वाले हो, तुम्हारे पिताजी कौन हैं, ये भी पूछोगे ना? क्यों? मुझे तो पूछते हैं आपके पिताजी कौन हैं, मेरे पिताजी कौन हैं, आप ये जानना चाहते हैं। मैंने कभी, मेरे तो आचार्य डॉक्टर शिव मुनि ये मेरे गुरु हैं। नहीं, वो तो सभी के गुरु हैं, आपके गुरु कौन हैं, आप किस टोले के हैं? यदि आपको मार्ग पूछना है तो क्या आप ये पूछेंगे कि तुम्हारे माता पिता कौन है, तुमने कपड़े कौन से पहन रखे हैं? यदि वह बढ़िया पैंट बुशर्ट पहन करके रखा हो तब तो आप उसको वो मार्ग पूछेंगे, और नहीं तो
यदि सामान्य कपड़े पहने हुए हो तो उसको भी पूछ लेंगे हैं? उससे भी पूछ लेते हैं जी। उससे भी पूछ लेते हैं। फिर आप भेद करते हैं क्या कि अमुक कपड़े वाला हो तो उसको पूछूं? नो। हैं? आप तो कपड़े भी देखते हो, कपड़े भी देखते हो, यानी आपको मार्ग से काम नहीं है। उस मार्ग का बताने वाला वह किसका बेटा है, वह कैसे कपड़े पहनता है, वो किसको मानता है, ये जानना लक्ष्य क्या है। यदि एक छोटा सा बच्चा आपको मिल जाए, बेटा तेने कभी लाल किला देखा है? हाँ देखा है, मैं स्वयं गया हूं और ये अमुक रास्ता यहां से यूं जाना, सीधा इधर से निकलना और लाल किला आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? क्यों? उसने कहा कि मैं उस पर चला हूं, मैं गया। जैसे वो कहे कि मैं उस मार्ग पर गया हूं, मैं लाल किला देख करके आया हूं, जिस समय लाल किला देख करके आए हैं, तो आप क्या मानेंगे कि यह व्यक्ति प्रामाणिक है, वह छोटा बच्चा है कि वह जवान है कि बूढ़ा है? ये पूछा आपने? विश्वास किया कि नहीं? विश्वास किया। क्यों किया? कि उसने कहा कि मैंने इस मार्ग पर चल करके देखा है और मैं उस स्थान पर जा करके आया हूं। देखो भाई, मैं तो जानता नहीं, ये सम्यक दर्शन मेरी तो मात्र देव, मेरे अरिहंत गुरु, मेरे निर्ग्रंथ धर्म, मेरा केवली प्ररूपित, ऐसे इन पर मेरी श्रद्धा है। और ऐसी श्रद्धा है तो सम्यक दृष्टि नहीं, आपने यह समझा क्या कि आप हैं कौन? तो देखो, निश्चय में तो कौन किसकी जाने। यदि वह कहे कि निश्चय में तो कौन किसकी जाने, मैं तो मात्र श्रद्धा करता हूं, आप उसकी बात मान लेते हैं? क्यों नहीं माने? मेरी ऐसी श्रद्धा है कि इधर से इधर निकलेंगे तो वहां आ जाएगा। तो यहां मेरी श्रद्धा से हो जाएगा क्या? मात्र उसने इतनी सी श्रद्धा कर रखी है कि ऐसा चल करके ऐसा जाएंगे तो आ जाएगा, परंतु स्वयं कहां चला है? क्या उसने स्वयं देखा? आपने उस छोटे बच्चे पर विश्वास क्यों किया? मैं जाकर के आया हूं कि लाल किला इस सड़क पर से जाकर के मैं देख करके आया हूं, तब क्या करेंगे? मान लेंगे, देख करके आया हूं। तो देखो, आत्मा आगम में ऐसा आया है, व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र के 2:1 में ऐसा कहा है, उत्तराजन सूत्र के 28वें अध्ययन में एक ऐसी गाथा आई हुई है, भगवान ने ऐसा कहा है, तब तो मान लेंगे। भगवान ने ऐसा कहा है तब तो मान लेंगे कि हाँ, इन्होंने आत्मा के स्वरूप को बताया है, शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं, भगवान ने ऐसा कहा है, तब तो मानेंगे कि नहीं? मैं भी बुद्धिमान हूं, मेरे पास भी विवेक शक्ति है, मेरे पास भी तर्क शक्ति है, मैं भी शास्त्र जानता हूं, मैं भी प्राकृत संस्कृत जानता हूं, मुझे आपसे पूछने की क्या आवश्यकता है? आप किसका प्रमाण दे रहे हैं? शास्त्र का। वो तो मैं पढ़ लूंगा, वह तो मैं पढ़ लूंगा, मैं आपके पास क्यों आया? यदि आप शास्त्र में ऐसा आया है तो वो तो मैं भी पढ़ लूंगा। वस्तुतः शास्त्र में ऐसा आया है, अमुक आगम में ऐसा आया है, मेरे गुरु ऐसा कहा करते थे। यदि मेरे पिताजी ऐसा कहा करते थे कि इधर से इधर जाते हैं तो लाल किला आ जाता है, मान लेते हो? मेरे पिताजी ऐसा कहा करते थे, मान लेते हो? क्यों नहीं मानते हो? मेरे पिताजी ऐसा प्रमाण दे रहा है, मेरे पिताजी का, अपने पिताजी का प्रमाण दे रहा है। यदि मैं भी आपको मेरे पिताजी का प्रमाण दे रहा हूं, महावीर ने ऐसा कहा है, क्यों नहीं मानते हो? नहीं मानना। क्यों? क्योंकि पिताजी ने ऐसा कहा है। तुमने उस पर चलकर देखा क्या? तुमने चलकर देखा क्या? उन्होंने चलकर देखा था। अरे उन्होंने चलकर देखा था, उनकी बात छोड़ो,
तुम कहाँ जानते हो कि अमुक मार्ग है? वस्तुतः सदगुरु किसे कहते हैं? जिन्होंने सत स्वरूप को जाना है, आत्मा को जाना है, परमात्मा को जाना है। परमात्मा स्वरूप कैसे प्रकट होता है, ऐसा उनका प्रकट कर लेने का आत्मा का अनुभव है। उस समय वे यदि ऐसा कहें कि मैं जो कह रहा हूं वो मेरे अनुभव में सत्य सिद्ध हुआ है, भगवान महावीर ने जो कहा है मेरे अनुभव में सत्य सिद्ध हुआ है। 5.2 आचारांक सूत्र के प्रथम स्कंद में एक सूत्र आया है, से सुतम में अज्जत्तम च में बंदप मुखुत जज्जथेवा। से सुतम में, मैंने जैसा सुना है। किससे सुना है? सुधर्मा स्वामी कहते हैं मैंने तीर्थंकर महावीर से जैसा सुना है। अंतेवासी गणधर है ना, अंतेवासी शिष्य हैं, उन्होंने साक्षात उनके पास बैठ करके तत्व का, आत्म तत्व का स्वरूप समझा है। जिस समय वे ऐसा कहते हैं जैसा मैंने उनसे सुना है वैसा मैं तुम्हें कहता हूं, तो क्या जम्मू स्वामी ने मान लिया था? माना कि नहीं माना? नहीं माना। आगे शब्द देखो, से सुतम में अज्जत्थम, अज्जत्थम मैंने मेरे आत्मा में ऐसा अनुभव हुआ है कि जैसा तीर्थंकर महावीर ने मुझे समझाया है वह सत्य है। से सुतम अज्जत्थम च में, जैसा मैंने तीर्थंकर महावीर से सुना, मैंने स्वयं अनुभव किया कि वे जो कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है, कर्म का स्वरूप ऐसा है, मैंने कर्म के संयोग से, कर्म के संयोग से प्राप्त होने वाले शरीर आदि के संयोग से, शरीर आदि के कारण से होने वाले राग आदि भाव कर्म के संयोग से पूर्णतः भिन्न, ऐसे वो अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा जैसे असंयोगी अयोगी हैं, वैसा मेरा भी अनुभव है कि मैं अयोगी आत्मा हूं। तो जम्मू स्वामी ने कहा, तो भगवान मुझे सुनाओ आपके अनुभव में क्या आया है? प्रमाण कौन? शास्त्र प्रमाण, गुरु प्रमाण, तीर्थंकर प्रमाण, अनुभव प्रमाण। जब तक मुझे पूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं होगा तब तक मैं बोलूंगा नहीं, उपदेश नहीं दूंगा। मेरे परम आराध्य ने तो इतना बड़ा संकल्प किया था, जब तक मैं पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर लूं तब तक। क्या अर्थ है इसका? यदि ज्ञान में जरा सी भी कमी है, दर्शन पूर्ण नहीं हुआ है, यदि चारित्र में कुछ भी कमी है, खोट है, लेश मात्र भी है, संजुलन जितनी सी भी है, तब भी कमी तो कमी है। छद्म यानी अभी कम है। जो छद्म यानी कम होना उसको कहते हैं छद्म, छद्मस्थ। अभी मैं पूर्णतः जानता नहीं हूं, मैं पूर्णतः जानता नहीं, मैं पूर्णतः उस मार्ग को देखा नहीं, मैंने पूर्णतः उस मार्ग पर चल करके उस मार्ग को पाया नहीं। तो बोलो, तब सुनोगे? नहीं। क्यों लाए बुलाकर यहां 5 महीने के लिए? 5 महीने की बुला के क्यों नहीं पूछा पहले कि क्या आपने उस सत्य स्वरूप आत्मा को जाना? तो मैं कहूंगा कि जैसा तीर्थंकर परमात्मा ने फरमाया है, मैंने उसको अंश अंश में, खंड खंड में, एक एक गुण करके, एक एक गुण के एक एक पर्याय करके सर्वांश में उस आत्मा के सर्व गुणों को जान करके सर्वांश में अखंड अभेद आत्मा का अनुभव किया है। अभी मैंने अधिकांशतः उसको प्राप्त भी कर लिया है, और थोड़ा सा और चारित्र में जो कमी है उसको भी नष्ट करने का पूर्ण चारित्र स्वरूप रमणता, मात्र ज्ञाता मात्र दृष्टा और कुछ नहीं, मात्र ज्ञाता मात्र दृष्टा, इस प्रकार का स्वरूप अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है। पर वह पूर्ण मार्ग कैसा है, वह पूर्ण स्वरूप रमणता कैसी होती है, उसका अपूर्व आनंद का आस्वाद
वह आस्वाद यदि मुझे हुआ है तो मैं कहूं कि मैं जानता हूं कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है। महामंत्री जी बार बार कहते हैं आइम्बिल करो। आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब की जयंती है और आनंद ऋषि महाराज साहब की जयंती है और जयंती पर आइम्बिल करो। अब ये जैसे ही कहते हैं वैसे फट से मैंने देखा रात को 3 नवयुवक आए थे, उन्होंने मना कर दिया। इन्होंने जिस ढंग से कहा, मैं दूसरे पक्ष से कहता हूं, जो इन्होंने कहा वही मैं कह रहा हूं। महाराज आप कैसे शिक्षक हैं, आप कैसे बोधदाता हैं कि यदि आपकी बात सुनते हैं फिर भी ये मानते नहीं हैं, आचरण में तो इनके आता नहीं है, तो मैंने समझा रे शिक्षक ये बोधदाता तो असफल हो गया है। शिक्षक या बोधदाता तो असफल हो गया है। परंतु शिक्षक और बोधदाता ने नहीं कहा था कि आमिल करो। किसने कहा? महामंत्री जी को पूछ रहा हूं। किसने कहा बताओ? जिन्होंने रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त की नहीं, वह यदि बोले कि भाई रस परित्याग करने के लिए आप एक दिन ऐसा करना, तो मानेंगे? इसलिए उन 3 नवयुवकों को नहीं नहीं हमें नहीं करना है। और जिस समय देखती हैं बहनें, भाई भी कुछ देखते हैं, अरे महाराज ये 5 विगय से रहित और ये नमक से रहित और इस प्रकार से आप ये, आज सुबह में गया था, एक पात्र में जो भी वो दाल डाले तो उसमें सब्जी डाले तो उसमें रोटी डाले, उसमें अमुक डाले तो उसमें सारा, इसी बीच में तो मैं मौन में रहता हूं, संकेत से कहता हूं हाँ। यदि वह व्यक्ति कभी कुछ कहे तब तो कुछ प्रभाव हो सकता है, यदि समझाए कि अरे देखो रसना का मजा लेते हुए आपको कितना काल हो गया। रसना का मजा कब से प्रारंभ हुआ है? जिस समय 2 इंद्रियां प्राप्त हुई थी, बेइंद्री बने थे, उस समय रसना का मजा शुरू हो गया था। बेइंद्री के बाद 3, 4, 5 सन्नी पंचेंद्री तिर्यंच सब में रसनांद्री थी। वर्तमान में भी है। और इतने काल से यदि रसना का भोग चल रहा है तो आपने तो अनुभव किया होगा कि अब रसना इंद्री का भोग पूरा हो गया है, मैं संतुष्ट हो गया हूं, अब मुझे रसना इंद्री के भोग की आवश्यकता नहीं है। पक्का हो गया? नहीं हुआ? और इतने काल से भोग रहे हो रसना का मजा, इतने साल से इतने काल से ले रहे हो और फिर आपको संतुष्टि हुई नहीं, तो अब क्या ये समझ में नहीं आता है कि इसकी संतुष्टि करने के लिए, तुष्टि करने के लिए यह रस वास्तव में मेरा संतोष देता है, रस वास्तव में अच्छा लगता है, अब मैंने इतना खा लिया है, अब मुझे अरुचि हो गई, अब मेरा संतोष हो गया है कि अब मैं रसना का भोग नहीं करना चाहता हूं। यदि आपको ऐसा लगा है कि अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, और खाऊं, बढ़िया खाऊं, खाता ही रहूं, बढ़िया से बढ़िया खाऊं, यदि ऐसा भाव हो रहा है, इसका अर्थ है कि अभी आपने यह समझा ही नहीं है कि ये 5 इंद्रियां कहो या 5 इंद्रियों का राजा मन कहो या उन सब के ऊपर मैं कहो, यह वस्तु स्थिति में किसमें सुख है यह समझा ही नहीं। किसमें सुख है इसको समझा नहीं। वस्तुतः इन इंद्रियों के विषयों के सेवन करने से जो सुख की प्राप्ति होती है वह सुख है ही नहीं। हमने अभी ये माना ही नहीं कि सुख ये अंतिम छोर नहीं है, यह वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख तो उसे कहेंगे कि जो मेरे अधीन हो। अभी तो यदि बढ़िया भोजन मिले तो वह अच्छा लगता है, बढ़िया नहीं मिले तो अच्छा नहीं लगता है, और सदैव आपको बढ़िया मिले ऐसा होता है? नहीं होता है। क्यों? कि साताविजनी कर्म के उदय से बाहर में मनोज्ञ वस्तु मिले, बनाने वाले परोसने वाले इसी प्रकार के रसिक मिले, प्रिय मिले, तब आपको वह रसना का भोग करने का अवसर मिलेगा, और ना मिले तो नहीं मिलेगा।
यदि इस रसना की कहो कि इन पांचों इंद्रियों की कहो कि साथ में मन का कहो, इन पांचों छहों को अलग करके सतगुरु कौन कि वो कहते हैं कि मैं इन पांचों छहों के अधीन रह करके नहीं, स्वाधीन होकर के स्वयं ही अपने आत्मा के सुख का अनुभव करता हूं। जब स्वयं के सुख का आत्मिक आनंद का अनुभव आता है, उसके बाद में उसको रसना इंद्रिय का भोग तुच्छ लगता है, विष लगता है। ऐसा जिसका अनुभव हो वह कहे रे क्या रखा है, बहुत खाया है ना। मैं उदाहरण देता हूं, आपके ऊपर नहीं कहता हूं, मैं अपने ऊपर कहता हूं। मैंने कहा जिस समय मैं 2 इंद्रिय वाला एक जीव कीड़ा बना था, कीड़ा समझते हैं, 2 ही इंद्रिय, तीसरी भी नहीं है, वह कीड़ा बना था। हाँ बढ़ते जाना, कीड़ा बना था, हाँ कीड़ा बना था, विष्ठा का कीड़ा बना था मैं। अब मैं बोल रहा हूं तब तो हाँ भर दो। मैं विष्ठा का कीड़ा बना था और जितना विष्ठा था वो विष्ठा जब तक खत्म नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, तब तक खाता रहा। जब तक आयुष पूरा नहीं हुआ तब तक खाता रहा। ऐसा खाते खाते भी मेरी संतुष्टि कभी हुई नहीं। अरे ऐसा खाते खाते संतुष्टि हुई नहीं, इसका अर्थ है कि विष्ठा का कीड़ा बनकर के विष्ठा खाता रहा। और अब भी यदि इसी प्रकार से ये विष कहो कि विष्ठा कहो, यदि मैं जो खा रहे हैं उसको विष्ठा कहूं तो कह सकता हूं क्या? विष्ठा कहूं कि जो खा रहे हैं वो विष्ठा है, तो आपको समझ में आता है क्या? नहीं आता है। जो आपका एक गेहूं का दाना उस भूमि पर बोया गया, उस भूमि में क्या क्या वस्तु है, तो आप कहेंगे उसमें मिट्टी है, पानी है, खाद है। और मैंने देखा था कि जिस समय विहार करके दिल्ली से बाहर निकले तो एक ऐसा बड़ा नाला आया, नाक सिकोड़ करके जाना पड़ता है, इतनी दुर्गंध आती है, इतना गंदा नाला बह रहा है। और मैंने साथ में यह भी देखा कि उसी बड़े नाले के आसपास किसानों के खेत हैं और उसमें मोटरें लगी हुई है, पानी सींच रहे थे। किसके लिए? क्या सींचने के लिए? गेहूं। अच्छा, गेहूं सींचने के लिए मल और मूत्र और विष्ठा, पता नहीं क्या क्या उसमें मिला हुआ है, वह सारा पानी सींच रहे थे, मैंने देखा। अब बताओ, वह एक गेहूं का दाना जो 50 दाने बने थे वो किसके बने थे? हैं? किसके बने थे? विष्ठा से बने। आपको बड़ा सौरभ लगता है, आपको वह देशी घी का बादाम का हलवा, क्या सुगंध है और क्या स्वाद है, परंतु जिस समय उसको खाया और मान लो मेजमान ऐसे मिले कि अच्छी मनवार कर रहे हैं, फिर समदीप जी भी हैं, स्वतंत्र भाई सतीश जी के समधी जी, जिस समय समधी जी के यहाँ जाएं और ऐसा देशी घी का बादाम का हलवा परोसें और थोड़ी मनवार और करें, चलो इनकी मनवार मान लो, थोड़ा सा और खा लो, यदि और खा लें और उसी समय वमन हो जाए तो आप कितनी देर तक उसके पास बैठ सकते हैं। और 12 घंटे 24 घंटे के बाद वह जब बाहर निकलेगा तब कितनी देर बैठ सकते हैं, तो बताओ वह विष्ठा है कि नहीं? पूर्व में भी विष्ठा, पूर्व में भी विष्ठा, बाद में भी विष्ठा, तो बीच में क्या हो रहा है? अरे बीच में भी निरंतर सड़न गलन सड़न गलन सड़न गलन। इसका अर्थ है कि जो निरंतर मैं क्या खा रहा हूं, रे मैंने जो पूर्व में खाया था फिर खा करके फेंका था, झूठन, निरंतर मैं झूठन खा रहा हूं। जिस समय लगे कि यह सारा मैं जो भोग रहा हूं ये तो पहले मैंने कितनी बार भोगा है, भोगा छोड़ा, भोगा छोड़ा, भोगा छोड़ा, तो वह झूठन है कि नहीं? जिस समय ऐसा समझ में आ जाएगा उस समय फिर ये नहीं कहना पड़ेगा रे नाम लिखाओ रे, आमिल में नाम लिखाओ रे। वस्तुतः उन आनंद ऋषि जी महाराज साहब को आप कितने आमिल करते हैं कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। यदि माने आगम कहते हैं वस्तुतः संयम और तप की आराधना करने वाले, संयमी उत्कट से उत्कट संयम तप की आराधना करने वाले
उत्कृष्ट साधक भी यहाँ से जिस समय शरीर छोड़ करके जाते हैं तो निश्चित रूप से पुण्य के पुंज एकत्रित होते हैं, तो देव गति में जाना पड़ता है। भरत क्षेत्र के 5 प्यारे का भी ऐसा ही हाल है। उस समय वे देव गति के इतने सुख का यदि साधन प्राप्त किए हुए हों तो उनको आपके आमिर से कोई मतलब है? जिस समय वे मान लो संयमी के रूप में थे और उनकी आप जय जयकार करते तो वे प्रसन्न होते और नहीं तो रुष्ट होते। यदि आप उनकी कितनी ही प्रशंसा गुणगान करो और यदि उसके स्थान पर निंदा करो तो उनको कोई अंतर पड़ता नहीं पड़ता। इसका अर्थ है कि आप उनकी जयंती के दिन रस परित्याग का आमिल करो कि चाहे उपवास करो कि तेला करो कि चाहे कितने गुणगान करो, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। तो फिर मैं क्यों करूं? पूछो तो फिर क्यों करूं? वे तो मात्र बहाना है। यदि उनकी जन्म जयंती है तो मुझे उनके आत्मिक गुणों की गुणगान करने के लिए एक अच्छा अवसर मिला है। उनके गुणों का चिंतन करके, मनन करके, गुणगान करके, गुण ग्रहण करके मेरे भी वैसे आत्मा के शुद्ध गुण प्रकट हों, और उस बहाने से यदि मैं इस प्रकार का रस परित्याग करके रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करने का लक्ष्य रखूं। लक्ष्य कौन सा? पामे ते परमार्थ ने ते निज पद नो ले लक्ष्य। लक्ष्य कौन सा? लक्ष्य निज पद का। निज पद यानी अपने आप के इस आत्मा का स्वयं का ही लक्ष्य है कि मेरी इस आत्मा में निरंतर इस प्रकार से शरीर या इंद्रियों के प्रति घोर आसक्ति होती है, रसासक्ति होती है। उस रसासक्ति पर विजय प्राप्त करना एकमात्र लक्ष्य है। कोई इतने आंबिल किए हैं, किसी को दिखाना नहीं है। महामंत्री जी को तो प्रतिवेदन अपने महावीर मिशन में छपाना है कि अरिहंत नगर में अमुक महाराज साहब के निश्राय में आनंद श्री जी महाराज साहब की जयंती के उपलक्ष्य में इतने आंबिल किए गए हैं, बड़ा आनंद रहा था। ये तो इनका काम है। आपका क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य मात्र मेरे रसना पर विजय प्राप्त करूं। मेरी आसक्ति शरीर के प्रति है, वह आसक्ति कैसे न कैसे टूटे, उसके लिए ये एक माध्यम है। आनंद श्री जी महाराज साहब की जयंती मनाने का एक माध्यम गिन लो और उस दिन आंबिल करने का एक माध्यम मान लो, और उससे अधिक मत मानना। वस्तुतः किसी न किसी निमित्त से कोई विशिष्ट यदि पुरुषार्थ आत्मा का उपड़ जाए, और अवसर कभी कभी मिलते हैं ऐसे, और उस समय भी जब मुंह मोड़ते हैं नाम लिखाने में तो मुझे बड़ा अटपटा लगता है। मैंने कहा ये क्या धर्म साधना करना चाहते हैं? कुछ निमित्त का भी महत्व मानो। जिस समय सेवे सदगुरु चरण ने त्यागी दई निज पक्ष, कहा सत्य गुरु जिन्होंने सत्य स्वरूप को जाना है, सत्य स्वरूप को देखा है, सत्य स्वरूप को पाया है। ऐसे सतगुरु जिन्होंने सत्य को पूर्णतः प्रकट कर लिया, वे सदगुरु परम निर्गंत परमात्मा, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा। सदगुरु और परम गुरु परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर? क्यों नहीं? जैसे वे परमात्मा हैं वैसे ही ये महात्मा है। जैसे परमात्मा है। परमात्मा कैसे है? कि परमात्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य के ऐसे धारक, ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, जानना, देखना, अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, उसी में निरंतर लीन रहने वाले। क्या ऐसा स्वरूप इन सतपुरुष ने, सदगुरु ने, इन महात्मा ने नहीं जाना? क्या उसको नहीं पाया? अधिकांश में पाया है। निरंतर उस ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव में रहते हैं। इस अपेक्षा से मैंने तो सिद्ध परमात्मा को देखा नहीं। उन सिद्ध परमात्मा का परिचय कौन कराता है? तो के अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा परिचय कराते हैं। उपकार किसका मानना? सिद्ध परमात्मा का, अरिहंत परमात्मा। उपकार किसका माना? जिन्होंने लक्ष्य कराया। किसका लक्ष्य कराया?
सिद्ध परमात्मा का लक्ष्य कराया है कि क्या होना है कि देखो सिद्ध जैसा हो जाना है, सिद्ध हो जाना है, सिद्ध जैसा नहीं सिद्ध हो जाना है। और तुम स्वयं सिद्ध स्वरूप हो, परंतु वर्तमान में वो सिद्ध स्वरूप ढक गया है ज्ञानावरणी से, दर्शनावरणी से। वह सिद्ध स्वरूप अनुभव में नहीं आ रहा है मोहनी कर्म के कारण से। मोहनी कर्म के कारण से 5 इंद्रियों के माध्यम से उस पराधीन सुख का अनुभव है, स्वाधीन आत्मिक सुख का आनंद का अनुभव नहीं है, उसमें मोहनी कारण है। और अंतराय कर्म उस आत्मा के उपयोग को आत्मा में ले जा करके निरंतर ज्ञाता, निरंतर दृष्टा रहने का अवसर नहीं देता है। ये 4 कारण हैं। ये 4 कारण बताए किसने? कि अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा ने बताए हैं कि इन कारणों से तुम्हारा वह प्रकट नहीं हो रहा है, परंतु यदि इन कारणों का निवारण कर दो, हटा दो, तो तुम्हें भी उसी प्रकार का सुख प्राप्त हो सकता है। तो हम परम उपकारी किसको गिनते हैं? पहले स्तुति किसकी करते हैं? पहले नमन किसको करते हैं? पहले जय जयकार किसकी करते हैं? कि अरिहंत परमात्मा। क्योंकि वर्तमान में अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में तो विद्यमान है, परंतु वर्तमान में तो अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा भरत क्षेत्र में विद्यमान नहीं है। तो फिर कहा सदगुरु। किसका आश्रय लेंगे? कि सदगुरु का आश्रय लेंगे। और उस समय में ये मानूंगा कि अरे सदगुरु ही मेरे लिए तो अरिहंत परमात्मा है। यहां इन दोनों में कोई भेद मत मानना। कैसा होना चाहिए सदगुरु के प्रति? जिस समय मंगल पाठ सुनते हैं, एक दिन एक माँ, उनकी बेटी आई थी, मंगल पाठ सुनाया। महाराज ये प्राकृत का मेरे को समझ में नहीं आया, आप इसका थोड़ा सा इसी मंगल पाठ का हिंदी कर दो ना। जैसे मैंने उसका हिंदी सुनाया, उन्होंने कहा आज समझ में आया कि मैं ऐसे इन अरिहंत परमात्मा का, इन सिद्ध परमात्मा का, मैं इन सदगुरु भगवंत का और उनके द्वारा बताए हुए वीतरा धर्म का शरण ग्रहण करता, शरण ग्रहण करता। आगे बोलो ना। शरण किया क्या? मैंने देखा जिस समय पति और पत्नी दोनों आए थे, विहार कर दिया था समय पर, और उन्हें लगा अरे महाराज साहब ने विहार कर दिया है, तो दौड़े दौड़े कहो कि स्कूटर से दौड़ते हुए आए, और आते से मैं निकल रहा था, उससे आगे 5-25 कदम स्कूटर रोका, और फिर जैसे ही मिले वैसे ही मंगल पाठ सुनाया। मंगल पाठ सुन करके मैंने देखा पति पत्नी की शरण में, पत्नी पति की शरण में, मकान की शरण में, दुकान की शरण में, कोठी की शरण में, इंद्रिय विषयों की भोगों की शरण में। मंगल पाठ सुना था ना? सुना था क्या? ग्रहण किया क्या उनकी शरण ग्रहण की? नहीं की। इसे कहते हैं उनकी शरण ग्रहण करे तो फिर किसी की शरण लेने की आवश्यकता नहीं है, उनकी शरण ली ही नहीं। भक्तामर के एक श्लोक में आया है, थारी स्तुति करवा वाला थारा जस्या वणे अचरजनी, कई कामरा अस्या सेठ भी राखे नौकर ने नौकर ही। हे अरिहंत तीर्थंकर ऋषभदेव परमात्मा, आपकी स्तुति करने वाला, आपकी सेवकाई करने वाला, आपकी सेवा करने वाला आपके जैसा हो जाता है, आप उसको अपने जैसा बना देते हैं। ऐसे सेठ किस काम के कि जो जीवन भर उस नौकर को नौकर ही रखते हैं। ये संसार का नियम है, परंतु इस आध्यात्म में तो आप अपने जैसा बना लेते हैं। तो अपने जैसा बना ले, वह कैसा हुआ? वस्तुतः ये अपने जैसा कब बन सकते हैं? तो कहते हैं कि जिसमें परमात्मा से, सदगुरु से तादात्म्य हो जाए। तादात्म्य यानी एकाकार हो जाए, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। यहाँ तुझ में मुझ में कोई भेद नहीं। ये है सनातनियों में, श्मशान में एक बड़ा अच्छा स्तवन बोलते हैं, तुझ में मुझ में भेद नहीं, तू नर है मैं, तू नारायण है मैं नर हूं। इस प्रकार का एक स्तवन बोलते हैं श्मशान में। वहां कुछ भिन्न अर्थ है, उसको मात्र इस अर्थ में लेना कि तुझ में और मुझ में सिद्धांत अपेक्षा से, गुण अपेक्षा से भेद नहीं है। दोनों में
कोई भेद नहीं है। जिस समय यह समझ में आ जाता है कि जैसे सिद्ध है वैसा मैं हूं, जैसे सिद्ध है वैसा मैं हूं, जैसे सिद्ध है वैसे ये सद्गुरु हैं, तो यहाँ समर्पण किसके प्रति होगा? यहाँ पर 3 शब्द हैं, अर्पणता, समर्पणता और सर्वार्पणता। आप किसके समर्पित हैं अभी दिखाया। समर्पण मात्र नहीं, वहां कहा है अर्पणता मात्र नहीं, जो कुछ अर्पित करता हूं, जो कुछ तन से, मन से, धन से, वह सब आपको अर्पित करता हूं, उनको तो कुछ नहीं चाहिए, परंतु मैं जो धन और वैभव, जो कोठी और बंगले मैंने समझ रखा है कि मेरे हैं, तो मैंने मान लिया कि मैंने आपको अर्पण कर दिया। यदि आपके पास जितना धन वैभव है सारा आप सद्गुरु के समर्पित कर दें, सद्गुरु तो ग्रहण करते नहीं, फिर क्या होगा? फिर आप उसका क्या करेंगे? आपने तो अर्पित कर दिया ना, फिर क्या करेंगे अर्पित करने के बाद? अब उसके आप न्यासी के रूप में, मात्र प्रबंधकर्ता के रूप में, अब यह दूसरे का हो गया है। किसका हो गया है? दूसरे का। दूसरे का हो गया। किसका हो गया? सद्गुरु का हो गया। सद्गुरु ने लिया? नहीं लिया। तो अब किसका हो गया कि वस्तुतः हुआ प्रकृति जन्य अब ऐसा हो गया कि अब किसी का नहीं, परंतु अब क्योंकि मेरे स्वामित्व में, आधिपत्य में अभी बना हुआ है, इस कारण से फिर उसकी रक्षा कैसे करेंगे? एक न्यासी बन करके रक्षा करेंगे, फिर उसका अपव्यय करेंगे, फिर भोग भोग करके उसका मजा लेंगे। फिर जिस समय जिनको अर्पित किया उसके अनुसार उनकी व्यवस्था होगी। उसकी व्यवस्था कैसे होगी? फिर जिस समय तीर्थंकर महावीर के पास महाराजा श्रेणिक आते हैं, वहां पर उनको पहले अनाथि मुनि के साथ संवाद के कारण क्षयोपशमिक सम्यक हुई हो या उपशम सम्यक हुई हो, तीर्थंकर महावीर के तत्व को सुनने के बाद उनको क्षयिक सम्यक दर्शन होता है, और उसमें आया कि वे फिर उस मगध के राज्य पर भगवान महावीर को आसीन कर देते हैं, सिंहासन पर उनको बिठा देते हैं। क्या भगवान महावीर उनके सिंहासन पर बैठे थे? आलंकारिक है, विशिष्ट अर्थ है कि अब मैं इस मगध के राज्य का स्वामी नहीं हूं, स्वामी आप हैं। अब मैं आपकी आज्ञा के अनुसार, आपके सिद्धांत के अनुसार इस मगध के राज्य की व्यवस्था देखूंगा। अहंकार कहां गया? गया? अहंकार गया? स्वामित्व, आधिपत्य गया? फिर वे उसका भोग अपने लिए करेंगे। उस समय वे मात्र प्रजा के हित में ही करेंगे। और प्रजा का हित किसमें? कि जैसा तीर्थंकर महावीर ने सदाचरण का रूप बताया है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जैसा उन्होंने समझाया है, जैसा कषायों से रहित, जैसा इंद्रिय विषयों की आसक्ति से रहित, राग द्वेष मोह से रहित, ऐसा रहते हुए जिस समय उसका संचालन करेंगे, तो कहा जाता है कि सर्वार्पण हो गया है। क्या हो गया? सर्वार्पण, सब कुछ अर्पित कर दिया। अब मैं तो कुछ भी नहीं हूं, आपका मात्र सेवक हूं। आप जैसा कहेंगे वैसी सारी व्यवस्था इसी प्रकार से आपके सिद्धांतों के अनुसार होगी। उसको कहते हैं सेवे सद्गुरु चरण में। ये तो बाह्य अपेक्षा से हुआ। दूसरा कहा सद्गुरु के चरण की सेवा। जिस समय वंदन करते हैं तो कभी कभी मैंने भी देखा, सामान्यतः लंबा विहार करके जब पहुंचते हैं तो वो साथ में चलने वाले या दर्शन करने आने वाले पांव दबाने शुरू करते हैं। फट से पीछे सरका लेता हूं। उन्होंने क्या समझा? यही सद्गुरु के चरण की सेवा है। ये किसकी सेवा है? शरीर की सेवा। शरीर की सेवा। सद्गुरु शरीर रूप होते हैं। सद्गुरु के चरण की सेवा का क्या अर्थ? चरण यानी चलना, चलने का प्रतीक है चरण। चरण क्या है? बाँ, चलना। कहां चलते हैं सद्गुरु? कहां चलते हैं अरिहंत परमात्मा? कहां चलते हैं सिद्ध परमात्मा के स्वरूप में चलते हैं। स्वरूप में उनका विहरण कहां है? कहां चल रहे हैं? आत्मा में चल रहे हैं। यदि वे सद्गुरु आत्मा में विहरण कर रहे हैं, चरण उनके आत्मा में हैं, तो फिर उन सद्गुरु के चरण की सेवा कैसी होगी? तो आनंद घन जी ने
एक 14वें अनंतनाथ परमात्मा की सेवा के संबंध में स्तवन लिखा। उसमें कहा, ढाल तलवार ने सोहली दोहली, तलवार की उस तीखी धार पर चलना फिर भी बाजीगर लोग बता देते हैं कि आसान है, परंतु इन अनंतनाथ परमात्मा की सेवा करना उस नंगी तलवार से चलने से भी अधिक कठिन है। किससे कठिन? नंगी तेज धार की तलवार पर चलना फिर भी आसान है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के भी बहुत सारे हो सकते हैं अभ्यासी कि उस पर वे चल लें, परंतु अनंतनाथ परमात्मा के चरण की सेवा तो उससे भी कठिन है। वो अनंतनाथ परमात्मा कहाँ चल रहे हैं? निरंतर ज्ञाता, निरंतर दृष्टा, मात्र आत्मा में, स्वरूप में, स्वरूपाचरण चारित्र के पालने वाले, ऐसे स्वरूप में ही विहरण करने वाले। तो स्वरूप में जो जिनके चरण हैं, तो सेवकाई करने वाला क्या करेगा कि जहां वे चल रहे हैं उनका अनुगामी मैं भी, जहां मेरे आराध्य जहां पर जिस मार्ग पर चल रहे हैं, जहां चल रहे हैं, मैं कहां चलूंगा? वे कहां चल रहे हैं? आत्मा में। तो फिर सेवक कहां चलेगा? अनुयायी कहां चलेगा? अनुगामी कहां चलेगा? चलते हैं क्या? चलते हैं क्या? चलते हैं क्या? त्या त्या तेते आचरे। उसके पूर्व में क्या कहा कि यदि समझ लिया है तो फिर आचरण कैसा होना चाहिए कि जैसा आचरण सदगुरु का है, जैसा आचरण अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा का है, वैसा आचरण मेरा हो जाए। तो कहो कि मैं तीर्थंकर महावीर का अनुयायी हूं, तो कहो कि सदगुरु की बात मैंने सुनी है, तब कहो कि मेरे को बात रुचि है, वह बात मैंने सुनी है, समझी है। उसको हमारे यहाँ नाम दिया कि मैंने जो सुनी समझी, उसको नाम देंगे सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन। वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक नहीं बना जब तक कि आचरण में वैसा ही ना हो जाए। यदि उल्टे चल रहे हैं, सदगुरु के जैसे स्वरूप के समझाने से भी उल्टे चल रहे हैं, स्वरूप में चल रहे हैं कि पर रूप में चल रहे हैं? स्वरूप है मात्र, सतरूप आत्मा या स्वरूप है, और सत को छोड़ करके शेष सारा असत है। तो असत में चल रहे हैं कि सत में चल रहे हैं? ये सदगुरु कैसे हैं? सत में विहरण करने वाले। और आप कहते हैं मैं सदगुरु की सेवा में, उनकी चरण सेवा में रहता हूं, तो वास्तव में फिर कैसे रहते हैं? उल्टे चल रहे हैं। फिर कहां से सदगुरु की सेवा का लाभ मिलेगा? इसलिए कहा, सेवे सदगुरु चरण ने त्यागी दई निज पक्ष। अपने पक्ष का त्याग करके जो मैंने समझ रखा है, जो मैंने समझ रखा है, वह सारा पहले बार उगल करके आओ और फिर ज्ञानी के पास जाओ, तो ज्ञानी की बात समझ में आएगी। हमारे यहाँ एक उपासक दशांग सूत्र में शब्दाल पुत्र का वर्णन मिलता है। जिस समय वे किसी भी कारण से तीर्थंकर महावीर के समोच्च शरण में पहुंच गए, क्योंकि देव ने एक दिन पहले आकर के घोषणा की थी, ऐसे तथा रूप श्रमण महान, ऐसे महामानव, ऐसे महा विशिष्ट ज्ञानी, परम ज्ञानी ये कल आएंगे और उनका तुम प्रवचन सुनने जाना। उनने कहा, ऐसे विशिष्ट महापुरुष, सतपुरुष, परम पुरुष वे तो मात्र मेरे गौशाला की हैं, ऐसा उसने समझा। और फिर देखा दूसरे दिन के सारे नगरी के बाहर चले जा रहे हैं, वे भी चल पड़े और जाकर जैसे देखा कि रे ये गौशालक मेरे आराध्य परम आराध्य वे तो नहीं, कोई और है, पर आ गया हूं तो चलो बैठो, आ गया हूं तो बैठा। और बैठने के बाद फिर जो तीर्थंकर परमात्मा फरमा रहे थे, कभी तो आत्मा में अनंत वीर्य है, आत्मा बलवान है, कर्म निर्बल है, कर्म का कोई बल नहीं चलता है, चाहे कर्म भयंकर से भयंकर उदय में आ गए हों तब भी आत्मा का वीर्य अनंत है, और वह चाहे आत्मा ऐसा वीर्य प्रकट कर ले तो उस कर्म को परास्त कर सकता है। ऐसा मानो तीर्थंकर परमात्मा फरमा रहे थे। उस समय मिलान कर रहा था। क्या कर रहा था? आत्मा तो निर्वीर्य है, आत्मा तो निर्बल है,
आत्मा तो कुछ नहीं कर सकती है, जो कुछ होता है वह तो नियति के अनुसार होता है और नियति ही सब कुछ है, नियति बलवान है, आत्मा तो कुछ नहीं कर सकता है। सिद्धांत किसका था? ये कौशालक का। जिस समय सुनते जा रहे थे उस समय जो जो बात उनके आराध्य के बताए हुए मत के अनुसार सही लगती थी तो हाँ ऐसा मुंडी करते थे, प्रसन्न होते, और जैसी विपरीत बात आई नहीं नहीं ये ठीक नहीं कह रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है, आप क्या करते हैं? आप भी ऐसे ही करते हैं, आप भी ऐसे ही करते हैं। मात्र एक जरा सा प्रश्न पूछा था प्रफुल्ल दिल से, प्रफुल्ल चेहरे से, महाराज ये वेदना का अनुभव तो मस्तिष्क को होती है, ये वेदना तो शरीर का ही अनुभव है। ओ प्रफुल्ल ने एक ऐसा प्रश्न किया और करीब करीब 15-20 मिनट आधा घंटा तक चर्चा हुई। चुपचाप बीच में प्रश्न भी करता था मुमुक्षुता के भाव से, समझने की लक्ष्य से, और उसके बाद में वो उतनी देर में शरीर का और आत्मा का भेद और शरीर की वेदना मेरी नहीं है, मैं नहीं हूं, ये मस्तिष्क में वेदना की शक्ति, इन इंद्रियों में वेदना की शक्ति, अनुभव करने की शक्ति नहीं है, वस्तुतः वह शक्ति तो आत्मा में है, ऐसा स्वरूप समझ करके आनंदित प्रफुल्लित चला गया। आप आओगे तो हेमसेन जी वहीं बैठे हुए थे, प्रश्न पर प्रश्न बाद में करते रहे, पता नहीं कितने प्रश्न। क्यों? क्योंकि महाराज साहब ऐसा मैंने सुना हुआ है, ऐसा मैंने समझा हुआ है, वो सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में कैसे रहते होंगे, वो हरिहर परमात्मा कैसे ज्ञाता भाव दृष्टा भाव में रहते होंगे, पता नहीं कितने प्रश्न। क्योंकि आपने जो समझ रखा है वो उसको उगलना नहीं चाहते। मेरे को कभी आपकी बात समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? पहले वो कचरा भरा हुआ है और वो जो आया था मेरे पास वो कोरी पट्टी थी, इसलिए कहा अपना जो पक्ष है उस पक्ष को पहले बाहर रख करके आओ और उसके बाद ज्ञानी के पास जाओ, और फिर ज्ञानी की बात आपको सत्य लगती है, अनुभव में आती है तो मानो। जिस समय ऐसा वह मुमुक्षु जीव, जिज्ञासु जीव, कल कुछ भाई आए थे, उसमें से एक भाई, चर्चा तो किसी और ने प्रश्न पूछा था, स्वतंत्र भाई इनके, हाँ उनके स्वतंत्र भाई पुत्र वधु पुत्र, प्रश्न उनके ऊपर चल रहा था, दूसरे और भी आगे बैठ गए, बैठ करके सुनते रहे। कुछ उनके संबंधी तो उठ करके दूसरी तरफ गए कि उनके दर्शन भी कराए, और एक भाई चुपचाप बैठा रहा, मैंने कुछ नहीं कहा। जिस समय उन्होंने प्रश्न पूछा तब मैंने उनका समाधान किया। क्यों? अंदर में जब तक जिज्ञासा ना हो तब तक उसको बताओ मत, यहां तक कि आध्यात्म ज्ञान भी जब तक उसकी इच्छा ना हो जानने की, तीव्र जिज्ञासा ना हो तब तक ना बताए। साना सूत्र में निषेध किया है, निषेध किया। क्यों? कि वह जानना चाहता नहीं है, यदि मैं उसको बताऊंगा तो वो वीतराग वाणी खाली चली जाएगी, इसलिए नहीं बताना। आपको अपने अनुसार एक बात बता दूं, यदि आप माता के पद पर, पत्नी के पद पर, पिता के पद पर, या और जिन जिन पद पर बैठना पड़ता है, यदि आपके अधीनस्थ, आपके परिजन, आपके अधीन रहने वाले वे कभी आपसे कोई पूछे कि इसमें क्या करूं, सुझाव देना मत। फिर दूसरी बार पूछे, चुप रहना। फिर तीसरी बार पूछे, फिर चौथी बार जब आकर पूछे कि ऐसा है उसमें मैं क्या करूं, तो उसको सुझाव दे देना। जबरन ठूसना नहीं, और सुझाव दे करके भूल जाना। क्यों? आपने बेटे को सुझाव दिया, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तेरे हानि हो जाएगी, ऐसा करेगा, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करेगा तो लाभ होगा, ऐसा जैसे आपने समझाया। यदि आपके समझाने के अनुसार उसने काम किया और लाभ हो गया तो बड़े प्रसन्न होंगे, उसके प्रति राग का भाव आएगा, और यदि उसने ऐसा नहीं किया और हानि होगी तो गुस्सा आएगा, तो क्रोध आएगा, उससे वैर पालेंगे। इसलिए कहा कि प्रथमतः तो सुझाव देना नहीं, और देना तो दे करके भूल जाना। सुखी रहना है, सुखी रहना है क्या? जिनको 40, 45, 50, 60 वाले हो गए हैं उनको तो ये अपना ही लेना चाहिए कि कुछ भी सुझाव नहीं देना, मौन रहना, मरे हुए जैसे रहना।
क्यों? क्योंकि दूसरा कोई व्यक्ति पूछे तो, गरज करे तो जिस समय मुमुक्षु जीव अपनी जिज्ञासा लेकर के महात्मा के पास, सतगुरु, सतपुरुष के पास, सतगुरु के पास आते हैं, उस समय उसका समाधान करना चाहिए। एक ऐसे ही मान लो ज्ञानी के पास एक व्यक्ति गया, मैं आपसे कुछ तत्व ज्ञान समझना चाहता हूं, आत्मा का स्वरूप समझना चाहता हूं। परीक्षा के लिए वे समुद्र के तट पर थोड़े से रेती में दूर बैठे हुए थे और उन्होंने कहा जाओ इसमें दौड़ करके इस समुद्र में छलांग लगा दो। क्या कहा? अब बोलो समुद्र में छलांग लगाने की बात और आत्म तत्व समझने की बात में कोई संबंध है क्या? क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। परंतु क्या परीक्षा थी? परीक्षा क्या थी कि गुरु ने जो कहा है उनकी आज्ञा सर्वोपरि है, इसी में मेरा हित है। दूसरी बात कि जो कहा है उसका पालन करना विनय का प्रतीक है, और यदि विनय नहीं है तो उसको क्या तत्व समझ में आएगा। इसलिए परीक्षा करने के लिए गुरु ने जैसे ही वो दौड़ लगाकर आधा करीब पहुंच गया, तुरंत आवाज लगी बस वापस आ जाओ, और तब उसको तत्व ज्ञान समझाया। क्या इतनी परीक्षा आपकी का ले सकता हूं मैं? ले सकता हूं? उत्तीर्ण हो जाएंगे उसमें? अरे महाराज ये तो बहुत कठिन है। ये तत्व ज्ञान या आत्मज्ञान कोई इतना सरल नहीं है कि इतनी आसानी से समझ में आए। तीव्र जिज्ञासा जब अंदर में होगी, सेवे सदगुरु चरण ने त्यागी दई निज पक्ष, पामे ते परमार्थ ने, वह परम अर्थ आत्मार्थ से मोक्षार्थ, परम अर्थ जो क्या है आत्मा का, कि मैं परम पद को प्राप्त हो जाऊं, मैं सर्व विकारों से, सर्व कर्मों से रहित हो जाऊं, ऐसा परमार्थ। और वह परमार्थ कब सिद्ध होगा? कि ऐसे सतगुरु के चरण की सेवा में रहूं, उस समय अपना पक्ष तो छोड़ दूं और मात्र अपनी आत्मा के उस परिष्कार के लिए, शुद्धि के लिए, निर्विकारिता के लिए, कर्म से रहित परम आनंद की प्राप्ति के लक्ष्य से यदि मैं इस प्रकार सदगुरु की सेवा में रहता हूं, उनकी विनय उपासना करता हूं, भक्ति करता हूं, पराभक्ति तक पहुंचता हूं, और जैसे वे आज्ञा देते हैं आणाए धम्मो आणाए तवो, जैसी वे आज्ञा देते हैं उनकी आज्ञा में ही धर्म है, आज्ञा में ही तप है, ऐसा करते हुए जिस समय सदगुरु की सेवा में रहते हैं, तब जाकर के हमारा वह निज पद, आत्म पद, परम पद वह प्राप्त हो सकता है, आत्मार्थ परमार्थ सध सकता है। ऐसा जानकर मानकर मैं आप जो सेवा करेंगे, जो इस प्रकार की उपासना करेंगे, उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।